हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स का पेपर जो कि पेपर नंबर 2 है और इसमें हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्वेश्चंस करेंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ये 41 टू 50 हैं। ये पार्ट 3 है और इससे पहले दो वीडियो 40 क्वेश्चंस तक बनाई गई हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के MCQs 41 टू 50। क्वेश्चन नंबर 41। A segment approach would develop advertising campaigns focusing on each benefit purchased by the member of each segment। है जो कि प्रत्येक मेंबर के बेनिफिट को फोकस करती है ईच सेगमेंट को। जैसे आंसर है इसका सेपरेट एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स है जो इट फोकस ऑन द ईच बेनिफिट परचेज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ ईच सेगमेंट। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 42। द टाइम्स ऑफ इंडिया publish local editors for different reasons, such as the Hyderabad Times for its Hyderabad editors. Here, consumer market is segmented on the basis of geographic features, psychographic features, demographic features, or none of the above. जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसके लोकल एडिटर्स ने, लोकल रीजन ने हैदराबाद टाइम्स में कुछ पब्लिश किया। जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर मार्केट इज सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो कंज्यूमर मार्केट को किस बेस पे सेगमेंट किया जाता है? इफ इट इज पब्लिश्ड इन लोकल एडिटर्स द टाइम्स ऑफ इंडिया इन हैदराबाद देन इट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक फीचर्स, क्योंकि यह ज्योग्राफी के बेसिस पे है। ज्योग्राफी का मतलब होता है, ज्योग्राफी बेसिस वो बेसिस होते हैं व्हेन कस्टमर्स आर सर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर एरिया। जो पर्टिकुलर एरिया के बेसिस पे जब कस्टमर को सर्व किया जाता है तो उसे ज्योग्राफिक एरिया कहा जाता है। एंड साइकोग्राफिक होता है जो कि इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, ट्रेड्स, वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल के कंज्यूमर को बताता है। एंड डेमोग्राफी होती है जैसे एज, जेंडर, race, education, income. This is the demographic profile. And answer is A, geographic feature. There is a close link between and brand loyalty. बहुत ही क्लोज लिंक होता है ब्रांड लॉयल्टी में एंड आंसर है हैबिट्स में, क्योंकि हैबिट्स क्या है, चेंज होती रहती हैं, इसलिए ब्रांड लॉयल्टी और हैबिट्स में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है। आंसर है बी। और सोशल क्लास का मतलब है कि पीपल फॉर्म ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, इनकम, वेल्थ। क्या है, एक सोशल ग्रुप बना लेते हैं, हम उसे सोशल क्लास बोलते हैं। एंड परसेप्शन इज बेसिकली ए पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग और अंडरस्टैंडिंग समथिंग एंड इट इज एन ओपिनियन। ठीक है, तो ये है हमारा परसेप्शन। आंसर है हमारा बी, हैबिट्स। हैबिट्स में और ब्रांड लॉयल्टी में एक क्लोज रिलेशनशिप, एक क्लोज लिंक होता है, बी। क्वेश्चन नंबर 44। Which of the following types of variables characteristics the psychological differences between people in terms of lifestyles, personalities and social classes? कौन से वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस क्रिएट करता है पीपल का इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी और सोशल क्लास के बीच में? दिस इज कॉल्ड कस्टमर एनालिसिस। कस्टमर एनालिसिस है जो कि लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी और सोशल क्लासेस के बेस पे डिफरेंसेस क्रिएट करता है, साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस क्रिएट करता है। और को ज्वाइंट एनालिसिस का मतलब है कि इट हेल्प्स टू डिटरमाइन हाउ पीपल वैल्यू डिफरेंट एट्रीब्यूट। मैप इज ए डायग्रामेटिक टेक्निक है एंड अटेम्प्ट टू द परसेप्शन ऑफ द कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर। ये परसेप्चुअल मैप है। एंड सेगमेंटेशन रिसर्च का मीनिंग है कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स a group is divided and then research is conducted.
ये है, तो इसके आंसर है हमारा कस्टमर एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 45, असर्शन और रीजन दिए गए हैं। मार्केटिंग मिक्स इज ए मिक्स ऑफ मार्केट्स फॉर ऑप्टिमम सेल्स। मार्केटिंग मिक्स एक ऐसा मिक्स है जो कि ऑप्टिमम सेल्स के लिए होता है क्या? ऐसा नहीं है। मार्केटिंग मिक्स कैन नोट्स 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। प्लेस मीन्स फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। यस, इट इज राइट। एंड ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, यानी डी। क्वेश्चन नंबर 46, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मिलाना है। ए, मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये किसने कहा? मार्केटिंग कंप्राइजेस बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। सी, मार्केटिंग इज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट satisfying needs and wants through exchange processes. And marketing is a process which converts a resource, distinct knowledge, into a contribution of economic value in the marketplace. ये जो वाक्य हैं, ये सारे डेफिनेशंस हैं, ये किसने दी हैं? मार्केटिंग इज ए डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये किसने कहा? पॉल मजोर ने। थर्ड, मार्केटिंग कंप्राइजेस बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज, ये किसने कहा? ये पहले। सी, मार्केटिंग इज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस, ये किसने कहा? फिलिप कॉटलर। सी। नेक्स्ट डी, मार्केटिंग इज ए प्रोसेस which converts a resource, distinct knowledge, into a contribution of economic value in the marketplace, यह किसने कहा? ये पीटर एफ ड्रकर ने कहा। These are the classification of products and these are the explanation of these classification of durable product, convenience product and specialty product. Consumer product कौन से हैं? कि प्रोडक्ट विच आर डिजाइंड फॉर यूज बाय अल्टीमेट कंज्यूमर्स और हाउस होल्ड, इट इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट। जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर्स या हाउस होल्ड के लिए डिजाइन किए जाते हैं, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं। ड्यूरेबल प्रोडक्ट कौन से हैं? प्रोडक्ट विच नॉर्मली सर्वाइव मैनी यूजेस, यानी ज्यादा दिन तक जो चलते हैं, जैसे ये लास्ट में है फोर्थ, प्रोडक्ट विच आर नॉर्मली सर्वाइव मैनी यूजेस, दीज आर द ड्यूरेबल प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट कौन से हैं? विच आर फ्रिक्वेंटली और इमीडिएटली परचेज किया जा सकता है, जैसे कि प्रोडक्ट विच ए कंज्यूमर विजुअली परचेजेस फ्रिक्वेंटली, इमीडिएटली एंड विद इन मिनिमम एफर्ट। मिनिमम एफर्ट के से ये खरीद सकते हैं, आसानी से खरीद सकते हैं। स्पेशलिटी प्रोडक्ट कौन से होते हैं? द प्रोडक्ट विद यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जिसकी क्या है, एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है और ब्रांड आइडेंटिफिकेशन है, फॉर विच ए सिग्निफिकेंट ग्रुप ऑफ बायर्स आर हैबिचुअली विलिंग टू मेक ए स्पेशल परचेजिंग एफर्ट, जिसके लिए वह क्या है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है परचेज करने के लिए एक यूनिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, when a company treats each single customer as a separate segment, this is called, यानी सभी सिंगल कस्टमर को एक अलग सेगमेंट मानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं माइक्रो मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 49, आइटम्स कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट डू नॉट इंक्लूड, कौन से इसमें शामिल नहीं होते हैं? जैसे ए, गारंटी, वारंटी, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स या चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट मींस टू इंक्लूड सेवरल बेनिफिट्स एंड फीचर्स बियॉन्ड द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं जिसको इंक्लूड किया जाता है, उसे ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें जैसे कि गारंटी शामिल है, वारंटी शामिल है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट शामिल है, ये सारे शामिल होते हैं। एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इंक्लूड, इट इज द बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इसके द्वारा क्या है, जो प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, इसलिए क्या है, ये शामिल नहीं है इसमें। आंसर इज डी।
क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग? होलिस्टिक मार्केटिंग का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? ए रिलेशनशिप मार्केटिंग, बी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, सी कस्टमर सेटिस्फैक्शन, डी सोशल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग। जितने भी ये रिलेशनशिप मार्केटिंग है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है और सोशल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग है, दीज आर द पार्ट ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग। एंड होलिस्टिक मार्केटिंग का मतलब है एवरीथिंग मैटर्स इन द मार्केटिंग, कि सब कुछ मार्केटिंग में मैटर करता है ओवरऑल। इसलिए जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है इज नॉट द पार्ट ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग कंपोनेंट्स में। कस्टमर सेटिस्फैक्शन सी। 50 तक क्वेश्चंस किए गए हैं, इससे पहले की 2 वीडियो में 40 तक क्वेश्चंस किए गए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस based on the NET and JRF कॉमर्स पेपर 2। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो रिलेटेड टू पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको मिलती रहें। थैंक यू।